नमस्कार। पॉलिटिक्स में आज हम चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पद मुक्त या पद से हटाने के पीछे के का इनसाइट स्टोरी क्या है, आज एक बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। देखिए, राजनीतिक तौर पर जो परिदृश्य अभी सामने है, उस परिदृश्य के सहारे यह कहा जा सकता है कि ललन सिंह हो, चाहे संजय झा हो, चाहे विजय चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, इस हालात के जिम्मेवार तो हैं और उनकी जिम्मेवारी लोग अलग अलग तरीके से तय भी कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर। लेकिन प्रशासनिक तौर पर कुछ ऐसी बड़ी घटना घटी है जिस वजह से राजनीतिक तौर पर फैसला लेने वाले लोग भी यह सोचने पर मजबूर हो गए या यह करने पर मजबूर हो गए कि अब कुछ निर्णय लेना होगा। वो क्या प्रशासनिक डिजास्टर था जिस वजह से नीतीश के साथ रहने वाले अधिकांश पदाधिकारी ने भी सहमति दे दी कि अब बहुत हो गया, अब शासन चलाना मुश्किल हो रहा है और इस अराजक स्थिति का नुकसान सरकार को उठाना पड़ रहा है। और बीजेपी की छवि, जो बीजेपी के मंत्री थे, खास करके सम्राट चौधरी को लगने लगा था कि अब जो कुछ भी हो रहा है निशाने पर बीजेपी आ रही है। लोग एक बड़ा वर्ग मानता है कि नीतीश कुमार अब सिर्फ कहने के मुख्यमंत्री है, सब काम बीजेपी कर रहा है, जबकि प्रशासनिक तौर पर ये होता हुआ दिख नहीं रहा था। तो आप जो सबसे बड़ी खबर है जिस वजह से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के फैसले पर मोहर लगानी पड़ी, वह था और वह है बिहार का वित्तीय क्राइसिस। और उस क्राइसिस को दूर करने के लिए केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार के बीच समन्वय स्थापित हो चुकी थी। लेकिन याद होगा, एक पत्र जारी हुआ कि 10 मार्च तक किसी भी तरीके का बिल का भुगतान नहीं होगा। और उस पत्र के बाहर आने के बाद हंगामा मचा कि वाकई में जो है वित्तीय क्राइसिस से बिहार गुजर रहा है। और उसका असर यह हुआ कि हर विभाग में हर छोटे छोटे संवेदक भी घबराए गए, कहीं सही में पैसा नहीं है। और इस बात को लेकर जब वित्त विभाग से के सबसे बड़े अधिकारी से पूछताछ हुई कि भाई ये पत्र जारी कैसे हो गया, तो जो उनका जवाब था, उस जवाब के बाद सीएम हाउस में जो लोग अधिकारी तैनात हैं उनके रहने या नहीं रहने का कोई मतलब नहीं रह गया था। ये अलग बात है कि 2 दिन के बाद वो पत्र वापस ले लिया गया, लेकिन सरकार की जितनी फर्जियत होनी थी वो फर्जियत हो चुका था। वित्तीय कुप्रबंधन पर जितने खबरें आनी थी वो खबरें आ चुकी थी। राष्ट्रीय मीडिया से लेके यूट्यूब तक प्रमुखता से उस खबर को परोस रहा था। बदनामी पूरी तौर पर सरकार की हो रही थी। ये सबसे बड़ी घटना हुई और तत्कालिक घटना हुई। उसके बाद हो गया कि भाई अब सरकार इस तरीके से नहीं चलाई जा सकती। बात इतना ही तक, बात ये हुआ कहां ऐसे पहुंचा, जरा उसका भी पृष्ठभूमि समझ लीजिए। हाल ये हो गया था कि मुख्यमंत्री आवास से अगर डीएम को फोन जाता था, कमिश्नर को फोन जाता था, एसपी को फोन जाता था कि क्या हो रहा है, तो वो इस तरीके से बात करता था जैसे आप किसी सीनियर, आपको कहा जा रहा हो कि सर बॉस से बात कर लीजिए। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में अगर मुख्यमंत्री के यहाँ से किसी को फोन हुआ कि ये क्या क्यों हो रहा है, तो कहा गया कि सर डीजीपी साहब से बात कर लीजिए। इसी तरीके से डीएम की भी स्थिति हो गई थी। और उसकी एक बड़ी वजह यह रही कि 2 पावर सेंटर हो गया था।
एक सम्राट चौधरी का पावर सेंटर, एक बीजेपी का जो अपना सब मंत्री था स्वयं वो अपने काम कर रहे थे। सम्राट चौधरी का भी अपने मंत्री के सभी मंत्रियों पर उस तरीके की पकड़ नहीं थी। कभी आज तक कभी हुआ था कि भूमि सुधार विभाग की बैठक हो और उसमें कमिश्नर से लेके आईजी से लेके डीआईजी से लेके डीएमएसपी तक बैठे? कभी ऐसा हुआ था? एक सिस्टम है ना, वो सिस्टम ब्रेक होता है। ये सारी चीजें चल रही थी। अब कोई सीएम हाउस से फोन करे और प्रधान सचिव कहे कि सर सीएम की सहमति हो गई है, उस फोन करने वाला अधिकारी को क्या क्या महसूस होगा, आप सोच सकते हैं। सीएम जिस मानसिक स्थिति में पहुंचे हुए हैं किसी से छुपी हुई नहीं है। विधानसभा सत्र के दौरान उनकी जो गतिविधियां रही वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। राजनीतिक फैसले भले ले रहे हो, राजनीतिक बयानबाजी भले कर ले रहे हैं, लेकिन उस पर निर्णय लेने की स्थिति में, प्रशासनिक निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे। और हर फाइल मुख्यमंत्री के यहां पहुंचना ही था। और दूसरी बात, जिस बात को लेकर मतलब एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक अलग तरीके का माइंडसेट उत्पन्न हो गया, वो था इथेनॉल वाले प्लांट को लेकर। इथेनॉल को लेकर बिहार सरकार, भारत सरकार के बीच और इथेनॉल के जो फैक्ट्री धारक है उसके बीच जो समझौता हुआ था उसके तहत खुला, उससे भारत सरकार विड्रॉ कर दी, वापस कर दिया। और उस फाइल को लेकर मुख्यमंत्री इस तरीके से रिजिड हो गए कि नहीं लिखिए, केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। अब केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है, ये बात लिखना किसी भी अधिकारी को नागवार गुजर रहा था। भाई कैसे हम लिख दें कि केंद्र का सहयोग, यहां तो केंद्र हमको सहयोग नहीं कर रही है। और अंततः वो फाइल पिछले 1 महीने से रखी हुई है। आप समझ सकते हैं एक कितना बड़ा इमेज जा रहा है कि जो कंपनी खुला वो भी बंद हो रहा है। सम्राट चौधरी हो या जदयू के जो बड़े नेता है, वो तमाम नेता ने मुख्यमंत्री को इस विषय पर कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री कहे कि ना केंद्र बहुत मदद कर रहा है। जो बोलते हैं वो दस्तखत करने में भी कहते थे फाइल पर लिख के लाओ ये। तो ये स्थिति बन गई थी कि बहुत सारे ऐसे निर्णय थे जो निर्णय विभाग के अधिकारी लेने से बच रहे थे। बहुत ऐसा थोड़ी कि सारे निर्णय प्रशासनिक ही होते हैं, बहुत सारे ऐसे निर्णय होते हैं जो इसका राजनीतिक मायने भी रखता है। ठीक, हम भारत सरकार और हम लोग मिलकर सरकार साथ चल रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बिहार के हित की अनदेखी कर दी। उस मुद्दे पर नीतीश कुमार बिहार की अनदेखी की बात कर रहे थे, मतलब उनकी समझदारी आप कह सकते हैं। ये कोई सिर्फ हम 2 घटना का उदाहरण दिए, ऐसे सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटित हुई है और सब लोग, हम लोग भी महसूस कर रहे थे कि अराजक स्थिति हो गई है। प्रशासन बीडीओ का थानेदार पर, थानेदार का डीएसपी पर, डीएसपी का एसपी पर, एसडीओ का डीसीएलआर पर, बीडीओ का, सीईओ का, किसी का कोई पकड़ नहीं रह गया था। हर विभाग का मंत्री अपने तरीके से सिक्का चला रहा था और प्रधान सचिव का अपनी मर्जी चल। कई ऐसे फैसले, आपको हम बता दें कि कई ऐसे निर्णय बिना मुख्यमंत्री सचिवालय के जानकारी के प्रधान सचिव लिए हैं और उसमें मंत्री की सहमति नहीं है, जिसको राजनीतिक रूप से मजबूत मुख्यमंत्री ही रोक सकता है, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं रोक सकता है। बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो मुख्यमंत्री सचिवालय के जानकारी के बगैर है या बिना मुख्यमंत्री सचिवालय के सहमति से लिया गया है। और इसकी परिणति ये हुई कि मुख्यमंत्री आवास में तैनात अधिकांश पदाधिकारी इस निर्णय पर पहुंच गए कि ऐसी स्थिति में कैसे राज्य चलेगा। गृह विभाग के अलग होने से एक अलग तरीके की इमेज भी गया। होता है ना भाई, उगता सूर्य का जो है सो सब प्रणाम करता है। कहने के लिए हम लोग बिहार में जो है डूबता सूर्य को भी अर्घ देते हैं और उगता सूर्य को भी अर्घ देते हैं। सिर्फ छठे पर्व में देते हैं, छठ के मौके पर।
लेकिन सच्चाई यही है कि हर कोई हम लोग उगते हुए सूर्य को नमस्कार करते हैं। तो सम्राट चौधरी उगता हुआ सूर्य था, तो उनको लोग नमस्कार करने लगे। इससे भी अराजकताएं फैली, कम्युनिकेशन गैप होने लगा, बीच में कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातें आनी शुरू हुई, जैसे मतलब असहजता बढ़ी। कई ऐसी निर्णय ले लिया गया जो अखबारों में पता चला, अखबार के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास, और मुख्यमंत्री इस तरीके के फैसले को जज नहीं करते थे, उसके लिए वो उस पर कोई चर्चे नहीं करते थे। तो जो मुख्यमंत्री के आवास में भी जो अधिकारी तैनात थे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था राज चलाना, और रोजाना कुछ न कुछ बातें हो रही थी। तो उस अराजकता की स्थिति से बचने के लिए यह त्राहिमाम जो चीजें हुई हैं, उसकी एक तत्कालिक कारण है वित्तीय प्रबंधन, इथेनॉल, और एक ऐसा फाइल है जिसकी हम चर्चा नहीं कर सकते हैं सार्वजनिक तौर पर, जिस फाइल को लेकर तत्कालिक तौर पर बड़ा विवाद हो गया, और उस विवाद में मुख्यमंत्री आवास में तैनात सारे पदाधिकारी हाथ खड़े कर दिए कि हम साहब से इस फाइल पर दस्तखत नहीं करा सकते। और दबाव यह था कि किसी फाइल के सहारे दे दीजिए ना, दस्तखत तो हो ही जाएगा ना। मतलब नीतीश कुमार इस मानसिक लेवल पर गुजर रहे हैं। लेकिन वहां तैनात लोगों ने कहा कि नहीं, ये काम हमसे नहीं हो सकता है। और उसके बाद फिर जो हुआ सब सामने है। वैसे अभी मुख्यमंत्री बने रहेंगे 10 अप्रैल तक, जब तक खींच जाए। लेकिन यह संदेश इसलिए दिया गया है कि अब सत्ता का शीर्ष नेतृत्व एक रहेगा, दो जगह पावर ऑफ सेंटर नहीं रहेगा, और बीजेपी अब सरकार चलाए। नीतीश के सहारे सरकार चलाने की स्थिति में अब नीतीश के ब्यूरोक्रेट नहीं है। कई तरीके का लॉबी खड़ा हो गया है ब्यूरोक्रेसी में, जो लॉबी बार बार यही सवाल करता है कि मुख्यमंत्री जी की सहमति ले ली गई है। आप समझ सकते हैं। चलिए, पॉलिटिक्स में इतना ही, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।